साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और कथा कहने का अधिकार सबके पास है और जातीय वैमनस्यता केवल फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। पर्दे के पीछे भाजपा सुनियोजित तरीके से जातियों को जातीय उन्माद की तरफ झोंक रही है और विभिन्न धर्मों के लोगों को धार्मिक उन्माद की तरफ झोंक रही है। क्योंकि जनता ने अब जान लिया है कि ये सिर्फ लोगों को लड़ा करके ही सत्ता में आ सकते हैं। दी है उस ताकत को कम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही मानसिकता के लोगों का दल है जो केवल और केवल तानाशाही के बल पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कथावाचक की जो घटना हुई है, जिस तरह से उसके बाल मूंदकर उसको अभद्रता की गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। कहा जाए कि यादव बनाम ब्राह्मण हो रहा है, तो क्या ये गलत नहीं होगा या स्टार्टिंग हो गई है ये जातियों में लड़ाई करने? मैं एडवोकेट गोविंद चौहान हूँ, रायबरेली से हूँ, सेंट्रल बार एसोसिएशन का संयुक्त मंत्री हूँ। आप जिस विषय पर बात कर रही हैं ये बेहद संगीन मसला है। भारतीय जनता पार्टी जब से देश में उसने सरकार बनाई है 11 सालों में, उसने केवल जातीय वैमनस्यता पैदा करने का काम किया है। वही काम वो कर रही है। जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी काम को करने के लिए किसी को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, उसी तरह जो घटनाएं उनके साथ हो रही हैं यादव होने के वजह से, उनके साथ जो मिसबिहेव वर्ग विशेष के लोग उनके साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और कथा कहने का अधिकार सबके पास है और जातीय वैमनस्यता केवल फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। देखिए, इटावा में इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लगातार सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रही हैं। क्या ये लगता है कि इससे जो है जातियों की जो लड़ाई है वो उग्र रूप ले सकती है? हाँ, यही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का। वो केवल इससे चुनावी लाभ चाहते हैं और चाहते हैं कि 27 में जाति और धर्मवाद में लोगों को बांटकर वो राजनीतिक लाभ ले सके। केवल इसलिए वो ऐसी लड़ाइयाँ जातियों में लगवा रहे हैं। पर्दे के पीछे भाजपा सुनियोजित तरीके से जातियों को जातीय उन्माद की तरफ झोंक रही है और विभिन्न धर्मों के लोगों को धार्मिक उन्माद की तरफ झोंक रही है। देखिए, लगातार ये जो जाति की लड़ाई है, तो क्या लगता है इसका असर पड़ेगा 27 के चुनाव पे? 27 के चुनाव में बीजेपी जैसा सोच रही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है आगरा में यादव को किस तरह पुलिस ने दौड़ा के मारा और यादव को दिखाया गया कि उग्र करने के लिए मजबूर करने का काम वहाँ की पुलिस ने किया। इससे कुछ दिन पहले उसी आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय लालजी सुमन जी के साथ क्या किया गया था। एक जाति वर्ग के विशेष लोगों ने वहाँ पे किस तरह तांडव किया था और तलवारें, बंदूकें, हर तरह का प्रदर्शन किया और वहाँ पे पुलिस नहीं पहुँचती है। वहाँ पे पुलिस कुछ नहीं करती है क्योंकि वो मुख्यमंत्री के जाति धर्म के लोग, उन्हीं के विशेष के लोग थे। वहाँ पे पुलिस कुछ नहीं करती है। ये काम होता है। ये लोग गए भी थे, पुलिस का काम था इनको रोकने का। पुलिस ने इनको उग्र करने पे मजबूर किया। वहाँ पे बताते हैं कि ईंटें चले, वो भी चले और 20-25 लोगों को इन्होंने पकड़ा, मुकदमे किए। जैसे ये कार्रवाई आपने अभी की है, ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ तब नहीं किया। क्या सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम जिस जात के हैं, धर्म से हैं, हमको अगर कोई, हम चाहे जो भी करें, यहाँ उत्तर प्रदेश में उनको कोई रोकेगा नहीं। और किसी जात धर्म के लोग अगर अपने लिए रक्षा के लिए या अपनी किसी बात को करने के लिए अपने लोगों से मिलने के लिए जाएंगे तो उनके ऊपर पुलिस लाठी चलाएगी, उनके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, वो जेल जाएंगे। इस तरह का जो एक नियम कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ने बना रखा है, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि जनता ने अब जान लिया है कि ये सिर्फ लोगों को लड़ा करके ही सत्ता में आ सकते हैं। देखिए, लगातार जो इस चीज़ों पे सवाल उठा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी, FIRs भी हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम भाई तो कह रहे हैं कि अगर ये वो लोग उनकी जात, मुख्यमंत्री जी की जात के लोग होते तो वहाँ पे उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता, कोई अपराध नहीं लिखा जाता, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता, वो जेल नहीं जाते। क्योंकि वही उसी आगरा में हुआ है कुछ दिन पहले, और उसी आगरा में ये हुआ कि लोगों को ऊपर उठा करके मुकदमे लिख दिए गए। ठीक है, अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये दायित्व है कि उस सरकार को उसको रोकना चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन किसी पे, किसी जात धर्म के लिए पक्षपात नहीं करना चाहिए कि आप हमको बंद कर देंगे, इनको नहीं बंद करेंगे। ये कैसा है? कानून तो सबके लिए बराबर है।
इस देश में, इस प्रदेश में कानून को अगर आपको पालन कराना है तो हर एक नागरिक के ऊपर कराना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी विशेष के ऊपर आपको कराना है, मुसलमानों के ऊपर आपके ऊपर घर गिरा देना है। अगर यह कांड मुसलमान के ऊपर हुआ तो तब तक तो सबके घर गिर चुके होते, तो पकड़े गए हो तो बहुत अच्छी वो बात ही है। घर गिर गए होते हो तो अपराध बाद में सिद्ध होता है, वो बेगुनाह है कि गुनहगार है वो तो बाद में पता चलता है, घर उसका पहले गिर जाता है। सरकार उसके बाद फिर उसमें कुछ जवाब नहीं दे पाती है। देखिए शिवराज चौहान का एक बयान आया कि धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल अधिकार नहीं है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? जी आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, हम लोग तो देख रहे हैं कि किस तरह चल रहा है, किस तरह का अत्याचार उत्तर प्रदेश की सरकार किसी विशेष जात धर्म के लोगों के ऊपर कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार का ये धर्म है कि जो बैठे हुए हैं इस गद्दी पर तो उनकी पूरी जनता को देख के चलना है कि हमें किस कानून का पालन कराना है और किसके लिए क्या करना है, कौन से नियम कानून बनने हैं। यहाँ पे तो ये है कि अगर यादव मारा जा रहा है, मुस्लिम मारा जा रहा है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है अगर कोई विशेष जात धर्म के लोग हैं तो। और अगर इन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई कर दी तो उनका घर गिरा दिया जाएगा, इनके ऊपर मुकदमे लिख दिए जाएंगे। इसलिए इस तरह के बयान के कोई माने नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा 27 में और इसका पूरा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि और जात के लोग अब एकत्रित होकर के जान रहे हैं कि पीडीए से ही उनका उद्धार हो सकेगा। इसलिए 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुखिया, हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश में जो जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की उस पर रोक लगेगी। अच्छा, लगातार जो है विपक्ष कह रहा है कि आरएसएस और बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। अभी आपने जो पहला प्रश्न मेरे मित्र से पूछा, शिवराज जी ने जिसे कहा है कि संविधान को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि संविधान को जर्जर किया जाए, उसे कमज़ोर किया जाए। जो संविधान ने हर वर्ग को, हर धर्म के लोगों को, कमज़ोर लोगों को जो ताकत दी है, उस ताकत को कम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही मानसिकता के लोगों का दल है जो केवल और केवल तानाशाही के बल पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। शिवराज सिंह ने आगे ये भी कहा, मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो कह रहे थे कि संविधान से उस शब्द को भी हटा दिया जाए, है ना, जिसका जिक्र अभी आपने किया है। तो ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठनों का, राजनीतिक दलों का एक कुत्सित प्रयास है कि भारत जो लोकतांत्रिक गणराज्य है उसकी व्यवस्थाओं को जो संविधान चलाता है, उस संविधान को कमज़ोर कैसे किया जाए।